ये जिस तरह आपने कुछ लोगों के नाम लिए, मैं तो सिर्फ उस वाक़े की बात करूँ, वो शहबाज गिल साहब ने वो बीपर दिया था, इसलिए मुझे भी याद है उस बात का। और मैं बहसियत एक पाकिस्तानी खुद भी कई दफ़ा कहता रहा कि पता नहीं उनको इस आग में किसने झोंका। बट सवाल ये है कि ये माहौल आपको कब बनते हुए नज़र आया तहरीक इंसाफ के अंदर? मुझे पता है आप उनका हिस्सा नहीं थे, बट नज़र तो आ रहा था ना। देखिए, मैं अमली तौर पर अगर आज ये बात कहूँगा ना तो ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग समझेंगे शायद मैं कोई या डर गया हूँ या कोई ऐसा मसला है या नहीं। आप अपने दिल की बात सुनें, सच बोलें। मैं अपनी दिल की बात आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी जो, अगर जो सुन भी रहे हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई जो है इनसे बनती नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट्स। और मैं कहता भी रहा। तो आगे से क्या जवाब मिलता था जब आप कहते थे कि यार ये ना करें? कहते ऐसे कहते होंगे ना? ऐसे ही कहते थे। मैंने किसी ने मुझसे राब्ता किया कि शेख रशीद तू भी इस बात में क्यों नहीं पढ़ता। मैंने खान साहब से इजाज़त मांगी। मैंने कहा जी जहाँ ये वो 3 बंदे जो मुज़ाकराती टीम थी, तीनों ने अपनी पार्टियाँ बना ली हैं। जो खान साहब, परवेज़ खटक साहब थे और दूसरे लोग थे, उन सब ने अपनी पार्टियाँ बना ली हैं। तो मैंने कहा जी मैं इसमें कोई रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं पिंडी का नुमाइंदा हूँ। पिंडी का जो बंदा होता है उसका कोई ना कोई ट्रिपल ब्रिगेड के किसी ना किसी अफसर से ज़रूर राब्ता होता है जी। एजेंसी से ज़रूर कोई ना कोई राब्ता होता है उसका। फ़ौज में कोई ना कोई रूट ज़रूर होता है कि वो अपनी बात बनाए और बात चलाए। मैंने ये कहा जी कि मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बीच में बात पढ़ूँ, और वो सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपने इसमें नहीं आना है। मैं आज भी समझता हूँ खान साहब ने आपको मना किया कि आपने इससे मुज़ाकरात में नहीं आना। ये 3 बंदे आपने ऑफर किया? मैंने 2 दफ़ा ऑफर किया। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा ऑफर किया जी कि मैं भी इसमें, मेरा हल्का इंतखाब है। देखें, मैं वोट मांगने जाऊं, अगर सिर्फ फौजी मुझे वोट दें तो मुझे इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कंटोनमेंट का एरिया ही फौजियों का, जो ट्रिपल ब्रिगेड, वो वोट नहीं डालने जाते तो बड़ी मुश्किल से उनको कहना पड़ता है कि यार वोट पाने जाना है तो अगर वो ही वोट दे तो वो हल्के का फैसला हो जाता है। लेकिन खान साहब ने दोनों दफ़ा मुझे कहा कि आपने इस मुज़ाकरात में कोई हिस्सा नहीं लेना। सो फिर मैं पीछे हो गया। अच्छा, ये सिलसिला चल पड़ा था, मुझे याद है क्योंकि आपका कुछ आपने खुद भी अपनी मीडिया इंटरेक्शन ज़रा लिमिट कर दिया पिछले साल में, और लेकिन आप कुछ कम आते थे, आपने कमी कर दी। लेकिन आपका ट्विटर हैंडल बड़ा एक्टिव था। इमरान खान 25 जुलाई 2022 के बाई इलेक्शंस जीते, आपने कहा इमरान खान का सिक्का चल रहा है, बाकी सारे हार गए। वो सियासी बात थी, ठीक है, बिल्कुल आपने की। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो थी इमरान खान साहब की, ये क्या खालिस्तन इलेक्शनों के लिए थी या उसका मकसद कुछ और था? देखें, जो लोग अब बातें करते हैं वो तो डिफरेंट बातें करते हैं। देखें ना जी, लोगों ने तो इस बात को काफ़ी आगे पहुंचाया है, लेकिन बेसिकली मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि इसके मकासद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मकासद थे कि लोगों के साथ राब्ते के अलावा भी कई बातें थी जो कि अब शेयर करनी अच्छी भी नहीं है। सो जो लोग शेख रशीद को जानते हैं, जिस तरह मुनीब साहब आपको सारा पाकिस्तान जानता है एज ए एंकर, उनको पता है कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। जिस दिन मुझे पहली सज़ा हुई, या खान ने कोर्ट मार्शल किया और 20 कोड़ों की सज़ा, आप उस वक्त शायद पैदा नहीं, मैं नहीं पैदा हुई। तो मुझे एयर मार्शल नूर खान ने बच्चा समझ के मेरे 20 कोड़े माफ़ कर दिए, और 1 साल मैंने हरीपुर में एज ए टीचर गुजारी। और शफकात साहब को मैं, लेफ्टिनेंट जनरल शफकात साहब को मैं एज ए कैदी पढ़ाया करता था, कैदी टीचर था मैं उस वक्त, उनको पढ़ाया करता था। और मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ कि हमारे मसले इतने उलझ गए हैं कि इनको सुलझाना चाहिए।